आज की वीडियो में मैं बात करूंगा है ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर। एंड वो पॉइंट्स होंगे कि भाई क्या क्या तुम्हें है ना अनफेयर एडवांटेजेस मिलता है अगर भाई आप है ना ज्यादा गुड लुकिंग होते हो कंपेयर टू अदर पर्सन। अब देखो, मैं ना यहाँ पे ना प्रैक्टिकल होकर के वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से हर कोई सुंदर होता है। एंड अगर आप मेरे सामने बहुत सुंदर बॉलीवुड का स्टार या फिर हॉलीवुड का स्टार रख दोगे एंड उसके राइट साइड में एक भाई भिखारी सा रख दोगे, बहुत छोटा काला जिसके बाल भी नहीं है एंड उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, देन आई विल स्टिल से कि भाई ये दोनों ही सुंदर है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल होकर के सोचें देन भाई हम में से काफी सारे लोग उस बॉलीवुड स्टार को ही चुनेंगे या फिर हॉलीवुड का स्टार, बिकॉज ही रियली इज मोर गुड लुकिंग देन द बैगर। अब ये मैं एक प्रैक्टिकल सोच मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही सुंदर है। लेकिन मैं अगेन मैंने जैसा कहा कि भाई मैं वीडियो प्रैक्टिकल होकर के बना रहा हूँ, तो भाई मैं कुछ ना पॉइंट्स बताऊंगा कि भाई कैसे आपको ना अनफेयर एडवांटेजेस मिल सकता है, भाई आपके ना लुक्स अच्छी होती हैं। सो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब लुक्स का टॉपिक आ ही रहा है पॉइंट, तो भाई मैं ना एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हैं। देखो, या तो मेरे बोलने का स्टाइल आपको अट्रैक्टिव लगता होगा, या भाई मेरे बाल बड़े आपको वो अच्छे लगते होंगे, या फिर भाई मैं आपको रिंग लाइट की वजह से थोड़ा गोरा लगता हूँ आप इसलिए देख रहे हैं। भाई किसी को भाई मेरा कुछ भी पसंद आ सकता है अगर हम लुक्स की बात करें। एंड इवन अगर लुक्स की बात ना करें भाई, आप है ना मेरे बोलने का स्टाइल ही पसंद आ रहा है बिकॉज आप वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं शायद अच्छा बोल रहा हूँ आपके हिसाब से, देन आपको भाई मेरी है ना बोलने का तरीका अट्रैक्टिव लग रहा होगा। लेकिन स्टिल आपको कुछ तो अट्रैक्ट कर रहा है जिससे आप भाई इस वीडियो में बने हुए हो। सो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लगता ही है भाई, इसलिए वो है ना उस चीज से है ना बंधा रहता है। सो पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर आपके ना लुक्स अच्छी होती हैं देन भाई आपको है ना अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है लोगों के द्वारा। देखो, अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। सोचो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ अपने, राइट, एंड मैं ओपन से कर रहा हूँ, तो भाई मैं पेपर देने गया। एंड सोचो भाई, मैं ना एकदम मेरी घटिया शक्ल हो रखी है, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, ग्रूम बिल्कुल नहीं है, नाक से बाल बाहर आ रहे हैं, एकदम गंज पड़ चुका है सर में, मतलब एकदम टकला हो रखा हूँ मैं। चाहे मैं अपनी मर्जी से या फिर भाई बाल नहीं बचे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं गंजा हूँ। एंड भाई हाइट छोटी है मेरी, एंड मैं काला हूँ, एंड राइट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो भाई लोगों को है ना पसंद नहीं आती ज्यादातर। सो आपको क्या लगता है, मेरे से कोई बात करेगा? एक्चुअल बताना, अगर भाई मेरे हिसाब से मेरे से कोई बात नहीं करेगा अगर बस बात करने के चांसेस उस बंदे के ज्यादा जो भाई कम प्रैक्टिकल होगा, या फिर कह लो जो है ना प्रैक्टिकलिटी एंड दूसरी चीजों को साथ में लेकर के चलता है, या फिर कह लो कि भाई वो है ना प्रैक्टिकलिटी और फिलोसॉफिकल अपनी लाइफ को ना साथ में लेकर के चलता है दोनों को। मतलब उन दोनों में से ना वो किसी को ज्यादा बड़ा नहीं मानता। सो अगर भाई कोई ना भाई फिलोसॉफिकल बंदा होगा या फिर किसी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि भाई लुक्स वगैरह क्या है, देन भाई वो मेरे से बात कर सकता है। बाकी मुझे नहीं पता अगर भाई कोई बंदा प्रैक्टिकल होगा कि भाई उसे है ना भाई सुंदर लोगों से बात करना पसंद है, या फिर एटलीस्ट वो वेल ग्रूम्ड तो हो, देन भाई मुझे लगता है मेरे से कोई बात करेगा। सो यही था पहला पॉइंट कि भाई लोग आपको है ना अच्छे से ट्रीट करते हैं अगर आपको लुक्स अच्छी होती है तो। नंबर सेकंड पॉइंट इज कि भाई आपके है ना जो चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटी मिलने के वो ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लो एक भाई कैशियर की जॉब है, ठीक है, एंड दो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, एंड उसके लिए ना जो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एकदम उसके अंदर लाई करता है दोनों। एक ने बीए का रखी है, एक ने एमए का रखी है, लेकिन वो जो जॉब है 12th पास के बंदे को मिल जाती है, राइट। सो अब वो दोनों ही टेक्निकली 12th पास है। लेकिन अब फर्क यहाँ पे ये है कि भाई वो जो बंदा है एकदम भाई गुड लुकिंग है, लेकिन दूसरा वाला बंदा गुड लुकिंग नहीं है। सो अब आपको क्या लगता है जॉब किसे मिलेगी? सोच के अपना टाइम लेके बताओ मुझे। आप लोगों ने सोच लिया होगा एंड भाई अपना आंसर मुझे कमेंट कर देना। तो भाई वो नौकरी बहुत हाई चांसेस है कि भाई उसे ना गुड लुकिंग बंदे को मिले, बिकॉज भाई दोनों का नॉलेज लेवल सेम है एंड भाई क्राइटेरिया भी जो उनका था वो भी सेम है जिसके थ्रू वो अप्लाई करेंगे। So, भाई जॉब स्टिल उसे मिलेगी जो भाई और भी चीजों में आगे होगा, जैसे भाई वो लुक्स में आ गया है, भाई वो लंबा भी होगा, भाई वो सुंदर भी होगा, गोरा भी होगा, भाई इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होगा। सो अब जॉब उसे मिलेगी। सो सेकंड पॉइंट यही था कि भाई जो आपके लुक्स अच्छे होते हैं ना तो भाई आपको है ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। नाउ नंबर थर्ड पॉइंट इज कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होता है। अब देखो, मैं ना अब इसको है ना भाई क्या नाम ऑब्जेक्टिव होकर के समझा रहा हूँ, सब्जेक्टिव नहीं। बिकॉज देखो क्या होता है भाई, किसी के लिए लुक्स मैटर करती हैं, किसी के लिए नहीं करती हैं, एंड मैं जेनुअनली बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लुक्स मैटर नहीं करती है। बट स्टिल आप सोच लो एक बार हो कि भाई मैं जा रहा हूँ एंड भाई मैं ना सब बलियान में जा रहा हूँ कहीं इंटरव्यू देने, भाई वहां से मेरे को भगा दिया जाएगा ना, बिकॉज वहां का जो ड्रेस कोड है वो डिफरेंट है जो मैं वियर कर गया हूँ, राइट। सो अब मुझे वहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन अगर भाई मैं उसी ड्रेस कोड के हिसाब से जाऊंगा तो भाई मेरे को नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। सो अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, एक्चुअल में मानो ना मानो ये हार्श रियलिटी है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं तो देखो किसी को कुछ कहता ही नहीं, तो भाई लोग भी किसी को कुछ नहीं कहते, उनके लुक्स पे जज नहीं करते। भाई ऐसा नहीं है, अगर आप किसी को जज नहीं करते सो इट डजंट मीन कि भाई ये सारे लोग ही ऐसे हैं वो जज नहीं करते, नहीं भाई। ये जो पिछड़ी सोच के लोग होते हैं वो जज करते हैं, भाई उनसे बचने का एक ही तरीका, आप उनको समझाओ तो बिल्कुल मत। बस भाई आप कुछ ऐसा करो जिससे आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एंड भाई जो उनकी जजमेंट है आप उससे बच जाओ फॉर द सेक ऑफ योर ओन मेंटल पीस, राइट। तो थर्ड पॉइंट ये था कि आपके ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है।
नाउ द लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज कि भाई आपके है ना थोड़े से अनफेयर एडवांटेजेस मिलते हैं, एंड मैं इसको ना पॉइंट्स पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर भाई आप ना कहीं लाइन में खड़े हुए हो एंड भाई वहां पे ना ऐसा कुछ सीन नहीं है कि भाई कोई भी लाइन में खड़ा हो सकता है जाके, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई आप है ना थोड़े गुड लुकिंग हो तो भाई आप है ना किसी को धक्का दे सकते हो कि भाई तू साइड में हट जाए, भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, राइट? क्योंकि लोग सोचेंगे यार भद्दा है, इसने बदतमीजी करी होगी, या ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसने कुछ नहीं करा होगा, तो अब इसको मारो या इसको भगा दो लाइन से, राइट? सो आपको छोटे छोटे अनफेयर एडवांटेजेस मिलता है। एंड अगर आप भाई कॉलेज में स्टडी करते हो देन भाई आपके जो चांसेस है गर्लफ्रेंड बनने के या फिर कह लो गेटिंग अ गर्ल, वो काफी इजी हो जाते हैं कंपेयर टू पर्सन भाई जिसकी लुक्स अच्छी नहीं है। सो ये छोटे छोटे कुछ अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं जो भाई आपको ना एक्चुअली में फील होता है लाइफ में, है ना? सो यही थी वीडियो आज की कि भाई कैसे आपकी लुक्स अफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप हो, क्लैंप हो गया एंड ऑल दैट स्टफ जो भी हम बेचते हैं कोलन मित्सुबिशी एंड वो लोगों की तरफ से, मैं ना एक कमेंट पिन कर दूंगा, वो एक वेबसाइट का लिंक है, उसके अंदर सब कुछ मेंशन है कि हम भाई ना कैसे कैसे क्या बेचते हैं। एंड लेकिन स्टिल आपकी भाई कोई क्वेरी रहेगी हो या फिर भाई आपको ना सामान ऑर्डर करना हो तो भाई वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी, आप लोग डायरेक्टली उनको जाकर के रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाकी यस ये आज की इस वीडियो में पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप इंप्रूविंग योर लुक्स so that you can fit into this ugly as society.